नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बांका के एसबीआई की कृषि शाखा में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। मुजफ्फरपुर के साढ़ा गांव में प्रेमी जोड़े की पिटाई, गांव के ही युवक के साथ पकड़ी गई 3 बच्चों की मां। कैमूर में भीषण सड़क हादसा, गड्ढे में पलटी अनियंत्रित कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। साहिबगंज के कृष्णा नगर में घरेलू विवाद में 2 देवरों ने मिलकर की भाभी की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, पान का पीक फेंकने को लेकर हुई मारपीट। समस्तीपुर के चेक महेसी इलाके में अतिक्रमण मुक्त कराने गए सीओ के साथ मारपीट, आशियाना उजाड़ने से भड़का गुस्सा। जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड में पुलिस ने काटा चालान कटने पर फूट फूट कर रोया शख्स। बोकारो में एक बुजुर्ग महिला से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म, बेटी की ससुराल जा रही थी महिला। बोकारो में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि कई लोग घायल। गढ़वा के डंडई बाजार में बच्चों के बीच हुए विवाद में आपस में भिड़ी दोनों पक्ष की महिलाएं, मारपीट की घटना में 7 महिला समेत 8 लोग घायल। पटना सिटी के मंसूरगंज में हथियार से लैस बदमाशों ने कारोबारी को बनाया निशाना, कारोबारी से करीब 15 लाख की लूट, पैर में मारी गोली। पटना के मलाही पकड़ी में चोरों का आतंक, बाइक लेकर फरार हुआ चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। गया के खिरियावा गांव में दबंग दुकानदार ने की दलित की पिटाई, दुकान खोलने से था नाराज, पुलिस ने दलित को किया गिरफ्तार। मधुबनी के जयनगर बस स्टैंड में बस से 5 किलो गांजा बरामद, दिल्ली जाने वाली बस में लावारिस हालत में बैग में मिला गांजा। पटना सिटी के मंसूरगंज में अपराधी बेलगाम, सिगरेट और पान मसाला कारोबारी को गोली मारकर लूटे 12 लाख रुपए, घायल कारोबारी का इलाज जारी। खगड़िया में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 3 लाख, सीएसपी संचालक का इलाज जारी। शिवर समाहरणालय में बकरीद और श्रावणी मेले को लेकर डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। सीतामढ़ी के बैरगनिया में चर्चित राकेश झा हत्याकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज, भूख हड़ताल पर बैठे मृतक के परिजन। छपरा में अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक सवार को कुचला, इलाज के दौरान युवक की मौत। बांका में उत्पाद विभाग को वाहन जांच के दौरान मिली बड़ी सफलता, ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, चालक फरार। भोजपुर में बालू गिराने को लेकर विवाद, बदमाशों ने लाठी डंडों से की ट्रैक्टर चालक की पिटाई, जख्मी चालक को पटना किया गया रेफर। शेखपुरा में कोविड जांच के दौरान बढ़ी जिटिव मरीजों की संख्या, 2 दिनों के अंदर मिले 13 कोरोना पॉजिटिव। शेखपुरा के बड़नपुरा गांव में पुलिस ने देसी शराब के अड्डे पर की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब जब्त। बगहा में बस संचालक की मनमानी, विरोध में सड़क पर उतरे लोग, कांग्रेस नेता जयेश सिंह के नेतृत्व में चलाया रोको टोको अभियान। किशनगंज के कन्हैयाबाड़ी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के पाकरतौर टोला में पुलिस ने महुआ शराब बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 लीटर महुआ शराब के साथ सैकड़ों लीटर कच्चा सामान बरामद। बिहार शरीफ के हिलसा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी। सुपौल में जाप नेताओं का भूख हड़ताल जारी, बढ़ती महंगाई और नीट और आरक्षण में हटाने की मांग। शेखपुरा के बेलछी गांव में बकाया पैसा मांगने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, 2 के खिलाफ केस दर्ज। बाल बचे 3 कार सवार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान के मुसेहरी गांव में मोबाइल फटने से महिला की मौत, चार्जिंग के दौरान फटा मोबाइल, परिजनों में मची चीख पुकार। वैशाली में बीच सड़क पर भिड़े एएसआई रैंक के 2 अधिकारी, एक दूसरे को बताई औकात और पिस्टल निकालने की कोशिश, शराब के मामले में पेमारी को लेकर विवाद। दरभंगा के मनीगाछी में घर में घुसकर युवक की पीट कर हत्या, रोड रेस में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम, हिरासत में 4 लोग। पलामू के हुसैनाबाद में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना पड़ा महंगा, एसडीओ ने बरसाई लाठी, बीच सड़क पर युवक की पिटाई। भागलपुर के मानिकपुर मोहल्ले में खाली घर में लाखों की चोरी, 10 लाख के आभूषण और कैश लेकर चोर हुए फरार।
पटना में आईजीआईएमएस में पकड़ा गया फर्जी चिकित्सक, आला लगाकर न्यूरो सर्जरी वार्ड में घूमते वक्त गार्ड ने पकड़ा। छपरा में रिविलगंज में सड़क हादसे में एसएसबी जवान की मौत, मुकरेरा के पास बेकाबू ट्रक ने रौंदा। सिवान के झूनापुर गांव में छत की सेंटरिंग कर रहे मजदूर की गिरकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। भोजपुर के एकवारी गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 4 लोग जख्मी। भभुआ के नुआओ थाना इलाके में घरेलू कलह में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बेतिया कांड को लेकर भाकपा माले ने बगहा में किया प्रदर्शन, मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में बनझूला चिमनी के पास डूबने से 2 लड़कियों की मौत। सिवान की मैरवा पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, 20 लीटर शराब के साथ शराब बनाने का सामान भी नष्ट। छपरा के तरियाई इलाके में बिना तलाक के 2 शादी, पहली पत्नी की मौजूदगी में सैनिक के घर पहुंची दूसरी पत्नी ने किया हंगामा। देवघर में दिनदहाड़े कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट, अपराधी रुपए छीन कर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। गोड्डा में वन विभाग ने किया पागल बंदर का रेस्क्यू, मेहरमा के चंपा और कस्बा गांव में बंदर ने मचा रखा था आतंक। जमशेदपुर में हरपाल सिंह थापर की पत्नी ने जेल में पति की हत्या का लगाया आरोप, नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में दोनों को किया गया था गिरफ्तार। 17 जुलाई को हरपाल सिंह थापर की हुई थी मौत। दुमका के हीरोडी गांव में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़कियों को बेला फुसलाकर बेचने का आरोप। दुमका के गोपी का अंदर पुलिस ने पिकअप वैन लूटकांड का खुलासा किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 आरोपी फरार। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में अतिक्रमण हटाने आए सीओ के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट, सीओ अभय पद दास को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने मामले को कराया शांत। साहिबगंज में छीनी गई स्कॉर्पियो देवघर से बरामद, सभी आरोपी गिरफ्तार। गुमला में शहीद नयमन कुजूर के नाम से बनने वाले स्टेडियम के निर्माण पर नक्सलियों ने लगाई रोक, 2 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में लापता 2 भाइयों की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन, तीसरी बाजार रहा बंद। लोहरदगा की भंडरा थाना पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 13 लोगों को भेजा गया जेल। रामगढ़ के गोला प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी, घर और गौशाला को तोड़ा, फसलों को किया बर्बाद। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, पीएम मोदी बैठक में हो रहे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में होंगे मौजूद। पूर्णिया में 12 साल की नाबालिग की शादी, सौतेली मां और सगे पिता पर 80,000 में बेटी को बेचने का आरोप, कस्बा थाना के फुलवरिया गांव में लोगों में आक्रोश। आज से जेईई मेन परीक्षा की शुरुआत, पटना में परीक्षा केंद्रों पर नियमों के साथ परीक्षा जारी, कोविड नियमों के पालन के साथ परीक्षा। पूर्णिया में भी जेईई मेंस के तीसरे चरण की परीक्षा जारी, कोरोना नियमों के तहत परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले बुलाया गया सेंटर। नालंदा में बारिश के इंतजार में किसान, धान की फसल पर पड़ रहा बुरा असर। नवादा जिला मुख्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू, प्रशासनिक उदासीनता के चलते पुस्तकालय से पाठकों का टूट रहा नाता। लखीसराय मंडल कारा में बंद है मुंगेर और भागलपुर के कैदी, दीवार गिरने के बाद किया गया था शिफ्ट। बगा के रामनगर के दोन इलाके में जड़ी बूटियों से हो रही हड्डी का इलाज, मरीज भी हो रहे ठीक। बकरीद पर पटना के बाजारों में भारी भीड़, नियम तोड़कर कर रहे खरीदारी। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ाई जा रही यात्री सुविधा, यात्रियों को मुफ्त में मिलेगी ई रिक्शा की सुविधा। गोपालगंज में आयुष हॉस्पिटल के निर्माण की मिली मंजूरी, केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए गोपालगंज जिला प्रशासन को किया आवंटित। मधेपुरा के बकरी गांव में जीरा उत्पादन से मछली पालकों को राहत, स्थानीय स्तर पर मिलेगा मछली का जीरा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आखिरी दिन, रांची के मुख्य मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना, कोरोना की वजह से इस बार नहीं निकली रथ यात्रा, मौसी बाड़ी नहीं गए थे भगवान। लोहरदगा में किसान दिवस पर बैंक ऑफ इंडिया ने 915 लाभुकों में बांटे 5 करोड़ 11 लाख रुपए, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो हुए शामिल। कटिहार के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से हाहाकार, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप।
दरभंगा एयरपोर्ट की एक और कामयाबी, अब दरभंगा से लेह जाना होगा आसान। आज से दरभंगा और लेह के बीच स्पाइस जेट की उड़ान की शुरुआत। मधुबनी में महंगाई के खिलाफ आरजेडी के मार्च के दौरान मची अफरा तफरी, आक्रोश मार्च में भीड़ देखकर बिदका बैल। बेतिया में भी आरजेडी के प्रदर्शन के दौरान बिदका बैल, खड़ी बाइक पर निकाला गुस्सा, मचा रहा अफरा तफरी। फतुहा के इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्वोत्तर भारत का सबसे आधुनिकतम साईनाथ पॉलीमर प्लांट का उद्घाटन, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहे मौजूद। जामताड़ा में बीजेपी मंडल समिति की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश। दुमका में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, रोजगार देने में बताया विफल। भागलपुर के भोलानाथ पुल रोड पर जाम की समस्या से लोग परेशान, मौके पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस दिखा तैनात। रामगढ़ के बड़काकाना स्टेशन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम चालू, 1,93,00,000 से ज्यादा की लागत, 12 मिनट में 4 टंकी होगा फुल। गोड्डा की नूरजहां खातून जर्जर घर में रहने को मजबूर, अब तक नहीं मिली सरकारी सुविधा। जामताड़ा डीडीसी के नेतृत्व में फतेहपुर प्रखंड में पदाधिकारियों की बैठक, विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। साहिबगंज के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पड़रिया हरिजन टोले का किया दौरा, समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। जामताड़ा बार काउंसिल में अधिवक्ताओं की बैठक, नई कमेटी के चुनाव को लेकर 3 पर्यवेक्षकों का नाम स्टेट बार काउंसिल को भेजा गया। बोकारो में उपायुक्त ने की पीएम आवास और रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा। समस्तीपुर रेल मंडल के महिला कल्याण संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री, विस्थापित परिवारों के बीच राशन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। धनबाद में झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूल की फी बढ़ाने को लेकर जताया विरोध, शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप। बांका में शाही अंदाज में बीडीओ की विदाई, सरकारी बाबुओं ने उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, आतिशबाजी के बीच गुलाबी शर्ट में 2 घोड़ों पर बैठे हैं दोनों शख्स। अरवल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, 70% काम हुआ पूरा, 70 बेड पर मरीजों को मिलेगा ऑक्सीजन। बकरीद को लेकर पूर्णिया के बनमनखी मवेशी हाट में उमड़ी लोगों की भीड़, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। ईएसआईसी सेवा से जुड़ा कोडरमा का आर्यन हॉस्पिटल, मजदूरों को मिलेगा मुफ्त इलाज, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया शुभारंभ। बगहा में गंडक नदी का रौद्र रूप, वार्ड नंबर 26 में तेज कटाव से शहर में मचा हड़कंप। अररिया के पलासी प्रखंड में बकरा नदी के कटाव से ग्रामीण परेशान। नौगछिया में कोसी नदी से कटाव जारी, कटाव से सबसे सहमे ग्रामीण। समस्तीपुर के सिवैसिगपुर में बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही, पूरा गांव पानी में डूबा। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, कई विभागों से जुड़े मामलों को सीएम नीतीश ने सुना। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने समस्या का किया ऑन द स्पॉट समाधान, युवक ने की थी खेत के बीच से बिजली की तार जाने की शिकायत, सीएम ने फोन लगाकर कार्रवाई के दिए निर्देश। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आप सब आपस में बातचीत कर निकालेंगे कोई रास्ता। जनता दरबार में बेटी के अपहरण के मामले को लेकर मुजफ्फरपुर से पहुंचा फरियादी, जनता दरबार में जाने का मौका नहीं मिलने पर सड़क किनारे धरने पर बैठी। दिल्ली में लालू प्रसाद से मिले जगदानंद सिंह, कहा समय पर होगा नेतृत्व में परिवर्तन। राज्यपाल रमेश बैस से मिले बाबूलाल मरांडी, धर्मांतरण को बताया गैर कानूनी। नवादा सदर अस्पताल के 4th ग्रेड कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने